और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर डीआरएम कार्यालय में DRUCC की बैठक हुई, जिसमें मैहर के वरिष्ठ भाजपा नेताओं और पश्चिम मध्य रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य सत्यभान सिंह शामिल हुए। उन्होंने मैहर रेलवे स्टेशन, झुकेही स्टेशन, घुनवारा में निर्मित समस्याओं को समिति के बैठक में रखा। साथ ही मैहर रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड में होने वाली अनियमितताओं को रखते हुए स्थायी समाधान निकालने की मांग की है, जिस पर DRUCC समिति द्वारा सारे विषयों पर गंभीरता के साथ कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन किए जाने के लिए आश्वस्त की गई है। इस दौरान सत्यभान सिंह ने क्षेत्र की मांग और सुझावों के मद्देनजर इन प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा है। उन्होंने इस विषय पर साधना न्यूज से खास बातचीत भी की है। जबलपुर DRM अधिकारी के समक्ष एक बैठक संपन्न हुई। 4 सितंबर को ये बैठक संपन्न हुई है। ये बैठक जो है DRUCC सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई थी और जबलपुर में रेलवे से जुड़ी समस्याओं को लेकर या रेलवे से जुड़े सुझावों को लेकर इस बैठक का आहूत किया गया था। इस बैठक में हमारे मैहर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मैहर के वरिष्ठ भाजपा नेता श्री सत्यभान सिंह जी और जो DRUCC के सदस्य भी हैं, इनके द्वारा मैहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर, मैहर रेलवे स्टेशन की विभिन्न समस्याओं को लेकर, मैहर झुकेही रेलवे स्टेशन की समस्याओं को लेकर या रेवांचल ट्रेन के विलंब समय तक रुकने की समस्या को लेकर, तमाम कई सारे विषयों को लेकर हमारे मैहर के वरिष्ठ भाजपा नेता और DRUCC के सदस्य श्री सत्यभान जी के द्वारा DRM की मीटिंग में, उस मीटिंग में जो है ये प्रस्ताव रखे गए और इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने का इनके तरफ से प्रयास किया गया। हम जानेंगे कि सत्यभान जी ने ये जो प्रस्ताव वहाँ पर रखे हैं, इन प्रस्तावों को मूर्त रूप माने इनको जमीनी स्तर पर आने में क्या समय लगे। सत्यभान जी, पहले तो आपको बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी 4 सितंबर को DRUCC रेलवे परामर्शदात्री सलाहकार समिति की DRM कार्यालय जबलपुर में एक बैठक आयोजित की गई थी आदरणीय DRM की अध्यक्षता में। उसमें पूरे जो पश्चिम मध्य रेल है उसके से संबंधित जो क्षेत्र के विषय होते हैं, जो इशू होते हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं से लेकर के, ऐसे वहाँ पर क्षेत्र बाई क्षेत्र प्रतिनिधित्व मिलता है और उसके आधार पर वहाँ पे सुझाव दिए जाते हैं और उस सुझाव के आधार पर उसका निदान कैसे हो सकता है, ये सारे विषय वहाँ पे आते हैं। हमने भी मैहर क्षेत्र से जुड़े कई बिंदुओं पर वहाँ पे सुझाव दिए थे, जैसे कि आपके मैहर में जो है ROB बन रहा है, तो 1 नंबर से वो 3 और जो लास्ट 4 नंबर है एस पैलेस, सीधे वहाँ पे उसको जोड़ दिया जाए, ताकि हमारा मैहर वास्तव में आधा तो रेलवे स्टेशन के पश्चिम है और आधा पूरब है। तो जब उधर से लोग आते हैं, आम जो जनता आती है, तो उसके लिए एक बड़ी सुविधा हो जाएगी कि उधर तहसील भी है, SDM कार्यालय भी है, तो लोगों को आदान प्रदान आने जाने की एक सुविधा मिल जाएगी कि मैहर रीवा से जो भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस चलती है, तो ये रेवांचल एक्सप्रेस भोपाल में 5 बजे जाकर के पहुंच जाती है और पूरा दिन खड़ी रहती है, फिर रात में वो 10 बजे चलती है। तो क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारे विंध्य क्षेत्र के पूरे विद्यार्थी छात्र जो रीवा के साथ साथ इंदौर में पढ़ाई करते हैं और हमारा जो चूँकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी कह सकते हैं, जहाँ व्यापार और तमाम सारे उद्योग भी हैं, तो हमारे विंध्य क्षेत्र के लोगों का इंदौर से भी सीधा जुड़ाव है। तो लोगों का कहना था कि यदि रेवांचल जैसे पूरा दिन खड़ी रहती है तो उसको इंदौर तक कर दिया जाए, तो इससे बड़ा क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। तीसरा, एक बहुत प्रतीक्षित मांग झुकेही स्टेशन में ब्रिज की थी, क्योंकि वहाँ भी चूने का काम, पत्थर का काम, कोयले का काम, अनाज का काम, ऐसे बहुत बड़ी साइडिंग है और वहाँ जो है ब्रिज ना होने के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो एक सुझाव हमने वहाँ के लिए, झुकेही स्टेशन के लिए भी दिया है। मैहर में वास्तव में पूरे देश
का आस्था का केंद्र है। अभी मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने जो कोरोना काल में भी जब ये आया कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा टूरिज्म कहाँ लोग आए, श्रद्धालु कहाँ आए, यात्री कहाँ आए, तो शारदा जी हमारा मैहर उज्जैन के बाद सेकंड नंबर आता है मध्य प्रदेश में। सेकंड नंबर। और आज हमारे देश के कोने कोने से, चूँकि 52 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक हमारा मैहर माँ शारदा का शक्तिपीठ है, तो इस नाते देश के कोने कोने से हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु यहाँ आए तो उनको हर तरह की सुख सुविधा मिले, यह जिम्मेदारी शासन प्रशासन के साथ साथ मैहर क्षेत्र वासियों का भी है, क्योंकि हम सब लोग देखिए बहुत सौभाग्यशाली हैं जो माँ शारदा के शक्तिपीठ के चरणांचल में हमारा जन्म हुआ और हमें भी एक सेवा का अवसर मिला। तो आज वास्तव में मैहर स्टेशन जाओ तो स्थायी ऑटो स्टैंड न होने के कारण वहाँ बड़ी मतलब जो है स्थिति विकराल रहती है। आप जब बाहर से हमारे यात्री आते हैं उन यात्रियों के साथ बड़ी झूमा झटकी होती है, और जब कोई इतनी दूर से आस्था लेकर के श्रद्धालु आता है तो उसको ट्रेन से उतरते ही झूमा झटकी हो जाए, उसका मन खराब हो जाए, उसको फीलिंग अच्छी ना हो, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए हमने DRM साहब से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि इसका जो है आप मैहर में दूरगामी इसको देखते हुए इस समस्या का निदान निकालिए, ताकि हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु बाहर से आता है उसको एक फीलिंग अच्छी महसूस हो, अच्छा फील लेकर के जाए। जहाँ जब यहाँ से वापस जाए तो लोगों को लगे कि मैहर कितना सुंदर है। क्योंकि हमारा मैहर का जो स्टेशन है ये अमृत प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैहर स्टेशन की तो ऐसे भी सुंदरता की दृष्टि से भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी और सारी सुख सुविधाओं को लेकर के ये शासन तो ऑलरेडी हमारे मैहर को अमृत प्रोजेक्ट में जोड़ करके ऑलरेडी काम कर रही है। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे विषय अभी सुख सुविधाओं से लेकर के हैं उन पर भी बहुत बृहद चर्चा हुई, और ये बताते हुए बड़ी खुशी हुई कि मैहर के नाम से तो एक वैसे भी अधिकारियों का मन आधा पहले से अच्छा था, और जब सुझाव गए तो उन लोगों को भी सुझाव अच्छा लगा और इसमें त्वरित करने के लिए आश्वासन भी दिया। आपने अभी सुना सत्यवान सिंह जी को, ये हमारे मैहर के वरिष्ठ भाजपा नेता सत्यवान सिंह जी जो है DRUCC के सलाहकार समिति के सदस्य होने के नाते और मैहर के वरिष्ठ भाजपा नेता होने के नाते, वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते इन्होंने मैहर की जो मूलभूत समस्याएं थी और जिन समस्याओं से मैहर की जनता और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं ये देखने को प्रायः मिलता है। और ये सत्यता भी है कि मैहर धार्मिक नगरी है, मैहर को जोड़ा गया, उसके तहत मैहर रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया गया, नए स्तर से मैहर रेलवे स्टेशन बना, लेकिन ऑटो स्टैंड की समस्या जो है ये बड़ी समस्या है। मैहर से शारदा श्रीवास्तव, कैमरामैन संजीव श्रीवास्तव के साथ।